हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा शर्मा। और आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक काइंड ऑफ क्विज़ कह सकते हो आप। बिकॉज़ नीट के एग्ज़ाम के बाद मैं बहुत बोर हो रही हूँ एंड आई थॉट कि मैं क्या करूँ। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक सतरंगी सा वीडियो बनाऊँगी। बिकॉज़ मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। माई पोस्ट नीट एक्सपीरियंस तो मैं शेयर कर नहीं सकती हूँ बिकॉज़ इसमें मैं सिर्फ खा रही हूँ, सो रही हूँ, फिर खा रही हूँ, फिर सो रही हूँ, फिर खा रही हूँ, फिर सो रही हूँ और बीच में नहाना धोना ब्रश करना और कुछ नहीं, बस खा रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, बस यही कर रही हूँ। तो या बेसिकली इस गेम में और कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी इधर और आपको गेस करना है उस फ़ोटो, दो ही फ़ोटो दिखाऊंगी इस वीडियो में, बहुत लंबी हो जाएगी वरना। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी उससे रिलेटेड, आपको बतानी है, ठीक है। एनिमल किंगडम से ये वीडियो होने वाली है। सो यू शुड गेस द राइट थिंग, ठीक है, कि वो कौन सा एनिमल है, उसके अंदर में क्या चीज़ें होने वाली है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है कि अगर आपने चैप्टर कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, इट्स लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नॉर्मल 11th एग्ज़ाम, आप बैठ सकते हो इसमें। कोई इतना भी बड़ा मैं नहीं पूछ देने वाली हूँ और आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी। सिंपल एनसीईआरटी, आप चाहो तो कॉपी करके भी आंसर दे सकते हो बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सी यू कि आप कैसे कर रहे हो। बट कुछ मत करना, वीडियो पॉज करना, आंसर देना। सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आइदर रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी या फिर मैं बोलूँगी अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, ठीक है, वरना आप देख लीजिएगा। सो फर्स्ट फोटो इज़ दिस एंड आप क्या गेस कर सकते हो इसके बारे में? क्या आप इसका नाम बता सकते हो? सो इसका नाम है यू स्पॉन्ज और इसको हम प्यार से बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। मैं ऐसे याद रखती थी, यू स्पॉन्ज नहीं, एक सेकेंड, यू बाथ विद यू स्पॉन्ज, मैं ऐसे याद रखती थी। तो इसका नाम है यू स्पॉन्जिया और ये है बाथ स्पॉन्ज। बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो आजकल तो नकली वाले आते हैं, बट हाँ, पुराने टाइम में लोग इसी से अपनी रगड़ते थे, बॉडी को रब करते थे और नहाते थे। ओके, सो कैन यू गेस द करेक्ट फाइलम? या इट्स पोरीफेरा, द मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम। और इसका एक और नाम है, आप मुझे बता सकते हो इस फाइलम का दूसरा नाम क्या है? 3, 2, 1, या द नेम इज स्पॉन्जेस। इसको हम प्यार से स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या ये सिमेट्रिक होते हैं या ये एसिमेट्रिक होते हैं? और अगर सिमेट्रिक होती है तो कौन से टाइप की होती है, रेडियल होती है या बाइलेटरल होती है? सो आंसर इज मोस्टली ये लोग एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब इनकी मोस्ट ऑफ द टाइम कोई सिमेट्री नहीं दिखती है। ओके, so are they fresh water or they are marine water? 3, 2, 1. So basically they are mostly marine water. हाँ, एक एग्जांपल है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्जिला। वो एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में एनसीईआरटी आपको अच्छे से बताती है। बाकी का कोई एक्सेप्शन है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इनके पास एक सिस्टम होता है, मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम। तो आप मुझे बता सकते हो कि इनमें कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है? 3, 2, 1, या इट्स वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन से वाले में होता है? वो होता है हमारे इकाइनोडर्मेटा फाइलम में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर कैनाल सिस्टम हमारे पोरीफेरा में होता है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमारे इकाइनोडर्मेटा में होता है। अच्छा, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं, वाटर कैनाल सिस्टम में जो पानी है उसका पाथवे क्या रहता है, आप लोग मुझे बता सकते हो? 3, 2, 1। सो अगर आपने गेस कर लिया है तो वेरी गुड, वरना फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। OSO आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसियल और ऑस्कुलम, ठीक है। ऑस्टिया छोटा सा है और फिर बड़े बड़े नाम है, स्पॉन्जोसियल और ऑस्कुलम दोनों बड़े बड़े नाम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्टिया। तो मैं ऐसे याद रखती थी, ठीक है, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो। ऑस्टिया से पानी एंट्री लेता है और ऑस्कुलम से पानी एग्जिट ले जाता है, ठीक है, वो चला जाता है और इससे आपके न्यूट्रिएंट्स व्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें एक टाइप के सेल होते हैं जो कि कॉलर सेल के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है आप मुझे बता सकते हो? 3, 2, 1, यस, तो दे आर कोएनोसाइट्स, ठीक है। कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनका डाइजेशन कैसे होता है, इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर या बोथ? सो बेसिकली ना ये होते तो हैं मल्टी सेलुलर,
लेकिन ना इनका जो बॉडी होता है ना वो क्या कहता है, मैं अपना सेल को खुद करूँगा अपने सारे काम। तो ये अपना अपना सेल में ना अपने अपने देख लेते हैं, तो हर सेल अपने ही अंदर खाना बना लेता है, तो एक्चुअली इट इज़ इंट्रा सेलुलर। अगले वाले जो 2 फाइलम्स है, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, उसमें हमारा इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों का मिक्सचर दिखेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव वाला है, इसके लिए इसमें ऐसा था। ओके, सो इनका स्केलेटन कैसे बनता है? कैन यू गेस द नेम? 3, 2, 1। सो आप बोल सकते हो या स्पाइक्यूल्स का बना होता है, या आप स्पॉन्जिन फाइबर भी कह सकते हो। सो दिस इज़ हाउ देयर एंडोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूं? हाँ, आप मुझे बता सकते हो कि इनका मेल कैसा दिखता है और फीमेल कैसा दिखता है? कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? 3, 2, 1। सो द आंसर इज़ नो। क्यों नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ऐसा क्या है इसमें? जी, इसमें ना मेल और फीमेल से ये जो सेक्सेस है ना, ये सेपरेट नहीं है। लाइक इन ह्यूमन वी हैव मेल्स अलग, फीमेल्स अलग, इनमें नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? 3, 2, 1। दे आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, इस जो सिचुएशन है कि आपके मेल और फीमेल बॉडी एक ही में है, उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। आप मुझे बताइए कि ये लोग जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं? 3, 2, 1। सो आंसर इज फ्रेगमेंटेशन। इसमें कुछ नहीं होगा, आपकी स्पॉन्जेस की जो बॉडी है ना वो टूट जाएगी और उससे न्यू स्पॉन्ज तैयार हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। और सेक्सुअली ये लोग गैमेट्स फॉर्म करके करते हैं। ऑफ कोर्स गैमेट हो रहा है, बन रहा है गैमेट, तो ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन भी होगी। अब आप मुझे बताइए कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है या फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है? 3, 2, 1। ओके, तो फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन जब मैं कह रही हूँ इंटरनल होती है, तो फर्टिलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं। फर्टिलाइजेशन सेल्फ में नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि भाई किसी और के साथ करोगे, ऐसा नहीं कि भाई खुद का स्पर्म लिया, खुद का एग लिया, फर्टिलाइज कर दिया, क्योंकि उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस हैं। तो हमारी नेचर इस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करती है। ओके, सो कैन आई आस्क कि डेवलपमेंट कैसे है इनमें, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? सो बेसिकली मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका जो एडल्ट स्टेज है और जो आपका न्यूबॉर्न है, वो दोनों सेम टू सेम दिखते हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, आप जब पैदा हुए थे, आप किसी भी इंसान के बच्चे को देख लो, आप उसको इंसान का बच्चा बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि कौन सी स्पीशीज़ आ गई है। इट डज़ नॉट साउंड्स टू बी अ ह्यूमन। ऐसा कुछ नहीं होता। बट अगर आप इनको देखोगे ना, स्पॉन्जेस को, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये स्पॉन्ज का ही बच्चा है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जब आपका लार्वा और आपका एडल्ट सेम नहीं दिखता है। बेसिकली लार्वल स्टेजेस होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होती है, डायरेक्ट में लार्वल स्टेजेस नहीं होती है। सो या स्पॉन्जेस शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, इसके बाद आप लोग मुझे इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, उनमें से 2 मैं बता चुकी हूँ। तो मुझे फटाफट से तीसरा वाला एग्जाम्पल, एक होता है साइकोन, जिसको हम स्काइफा बोलते हैं। स्पॉन्जिला के बारे में मैंने बताया आपको, 5 स्पॉन्ज होता है। और एक तीसरा होता है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, यू स्पॉन्जिया होता है बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा फोटो दिखा रही हूँ। इट्स अ वेरी इजी वन। ये गोल गोल सा बॉल सा स्ट्रक्चर क्या है? 3, 2, 1। इट्स टीनोफोरा। इसको आप प्लीरोब्रेकिया भी कह सकते हो। एक्चुअली टीनोफोरा जो है वो एक फाइलम है एनिमल किंगडम का, और इसकी एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बताती है। कैन यू टेल मी दैट प्रॉपर्टी? 3, 2, 1। सो बेसिकली इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये ना आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट छोड़ रहा है, एकदम मतलब चमकता हुआ। सो दीज लुक ब्यूटिफुल, यू कैन वॉच देयर फोटोज़ ऑन गूगल। ठीक है, इसके बाद आपको मुझे बताना है कि इस फाइलम के मेंबर्स को कॉमनली और क्या क्या बोला जाता है। 3, 2, 1। तो 2 नाम है, एक है हमारी सी वॉलनट्स और दूसरा है कोम जेलीज़। अच्छा, अब कोम जेलीज़ क्यों बोला जाता है, आप मुझे बता सकते हो? कोम जेलीज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास होते हैं कोम प्लेट्स। और कितने होते हैं भाई? 8 कोम प्लेट्स होते हैं, और इसमें सीलिया भी दिखने को मिलता है। ये कोम प्लेट्स नॉर्मल नहीं होते, इसमें ये सीलिएटेड कोम प्लेट्स होते हैं। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं या फिर सेम सेक्सेस होते हैं? मतलब या तो ये, क्या ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं? जी हाँ, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, है ना। इसके बाद आप मुझे क्या बता सकते हो, ये फ्रेश वाटर होते हैं या मरीन होते हैं? हाँ,
तो आंसर इज़ ये सिर्फ और सिर्फ मरीन होते हैं, इनका आपको कोई भी फ्रेश वाटर नहीं दिखेगा। लाइक मैंने पोरीफेरा के बारे में बोला था, मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मरीन होते हैं। शायद मैंने गलती से फ्रेश वाटर बोल दिया, आप देख लीजिएगा। ये टिनोफोरा जो है प्योरली मरीन होती है, प्योरली मरीन। अच्छा, इसकी सिमेट्री के बारे में आप मुझे बता सकते हो? सिमेट्री बेसिकली रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। रेडियल सिमेट्री कुछ नहीं होती है, आप एक प्लेन लो, आप ऐसे 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 जैसे काटना हो आपको काट दो, यू विल गेट अ सिमेट्रिसिटी। आप मुझे बता सकते हो कि ये डिप्लोप्लास्टिक होती है या ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है? हमें तो डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब ही नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो बेसिकली जब आप अपने पेरेंट के वूम में होते हो, तो ना आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में लेयर्स डेवलप होनी शुरू होती है सेल्स की, उनको हम जर्म लेयर्स कहते हैं। और अगर ये 2 होती है तो उसको डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं, 3 होती है तो ट्रिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, एक हमारी बाहर की तरफ आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, और एक इनर लेयर होती है एंडोडर्म, जबकि उनके बीच में होती है मीजोग्लिया जो कि सेलुलर लेयर नहीं होती है। जबकि हमारे ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है, और उसके बीच में मीजोग्लिया ना होके एक मीजोडर्म होती है, और ये तीनों ही सेलुलर लेयर्स होती है। तो 3 सेलुलर लेयर्स हैं अगर आपके जर्म लेयर के फॉर्म में, यानी कि आपके जो एम्ब्रियो में 3 लेयर्स अगर डेवलप हुए थे सेल्स के, तो आप उसको ट्रिप्लोप्लास्टिक कहेंगे। तो ये जो हमारे फाइलम टिनोफोरा के मेंबर्स होते हैं ना, वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे अभी 3 जर्म लेयर्स सेपरेटली नहीं बनी है, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं और बीच में एक मीजोग्लिया है। इसके बाद मैं क्या पूछूं? अच्छा, एक क्वेश्चन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम है? पोरीफेरा का भी बताओ और टिनोफोरा का भी बताओ। पोरीफेरा वो सेलुलर, लेकिन जो हमारे टिनोफोरा होते हैं ना, वो टिश्यू लेवल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? 3, 2, 1। सो कॉम्प्लेक्स बेसिकली लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ खास फीचर्स नहीं होते इसके। सेक्सेस के बारे में मैंने बता दिया कि सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ये, और जो इनका डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इनकी बाहर होती है बॉडी के, लाइक पोरीफेरा में बॉडी के अंडर फर्टिलाइजेशन हो रही थी, इसमें बाहर होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और हाँ, एक और चीज़ कि आपको यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं दिखेगी, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल में आप प्लूरोब्रेकिया लिख सकते हो, जो कि हमने फ़ोटो देखी थी, और दूसरा था टिनोप्लाना। ठीक है, ये हमारे दूसरे एग्जाम्पल है, इसकी फ़ोटो एनसीईआरटी में नहीं है, सो नीड नॉट वरी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।